हेलो, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, कामना करते हैं स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का और जो पर्पस है, जो जो डार्कनेस और बच्चे को ट्रैप में फंसाते हैं ये विकास सर जी, उस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये बातें अगर आप सबके बीच जाए तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोचे। और क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। जब मैंने एडमिशन लिया और 16-17 मंथ का क्लास था, उसका पार करके जो है जनवरी में 22 जनवरी को गवर्नेंस ख़त्म हुआ था 2025 में। 23 में मैंने स्टार्ट किया था जुलाई में। तो उसके बाद 1 मंथ 1.5 मंथ बाद ऐसे ही पूरा ब्लैंक एथिक्स की क्लास को लेकर। अभी विकास सर जी जो कहते हैं कि एथिक्स का मैं क्लास लेता हूँ, कितना बड़ा झूठा मक्कार जो काम करते हैं। अब उनके नीचे जितने सारे एम्प्लॉय हैं, ट्रैप में बच्चे को जो फंसाते हैं, ये चीज़ मैंने देखा हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप सबके बीच में ऐसा ना हो, क्योंकि अभी एथिक्स का क्लास चल रहा है। सोहिक सेन जी नाम के एक टीचर हैं। तो बहुत सारे आपको कहेंगे वहाँ के एम्प्लॉय कि वो टीचर एक्सपीरियंस है। बात उसका नहीं होता है, बात इस चीज़ का होता है कि आप क्या बोले थे कि बच्चे के साथ कि एथिक्स का क्लास विकास सर लेंगे। अगर जब आपको मैं कमिटमेंट दे दिया हूँ कि मैं ये काम करूँगा, हमसे बेहतर कोई और कर दे लेकिन मेरा नाम उसमें आ रहा है कि मैं करूँगा, तो बच्चे का यही उम्मीद रहता है स्टूडेंट का कि आप उस चीज़ को करें। और मैं कहना चाहता हूँ विकास सर जी के वीडियो के माध्यम से, ऐसे झूठी जो वचन दे के बच्चे को एडमिशन करवाते हैं प्रॉमिस करके कि मैं क्लास लूँगा, बच्चे की ज़िंदगी एक आईएएस के नाम पे जो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी बिहार के अधिकतर जो बच्चे आते हैं, हिंदी मीडियम के वाले खास कर जो आते हैं, भाई आप कैपेबल हो, लो एडमिशन, लेकिन ये ट्रैप में मत कभी आना। फालतू की मोटिवेशन, फालतू की जो बातें, इससे नहीं होता है किसी का भी। आप में कैपेबल है, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि दृष्टि के जितने भी एम्प्लॉय उनके अंडर में काम करते हैं, बिकॉज सब उसी के मेंटलिटी हैं। क्योंकि मैंने जब 1-1.5 घंटा बहस किया और एक शेखर सर नाम के एक एम्प्लॉय हैं, काफ़ी बहस हुआ उनके साथ मुझे, और मैंने ये चीज़ अनुभव किया कि बच्चे को और विकास सर इतने झूठे हैं, इतने झूठे मक्कार वाले काम करते हैं कि सोभिक सर के क्लास में वो जानबूझ के नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि मैं कमिटमेंट किया हूँ कि मैं क्लास लूँगा, वो नहीं आ रहे। इतना सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक टीचर हो। और टीचर के पर्पज़ से आज के डेट में आपका जो ये बेहतर इंस्टीट्यूट चला रहे हो ना, बच्चे को फ्रॉड डिग्री में, ये करना बंद करो। क्योंकि बुरा तब लगता है जब आप कमिटमेंट करने के बाद क्लास नहीं लेते। उनके सारे एम्प्लॉय मुझे कहते थे, जब मैंने बात करने गया था, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मार्च में 7-8 तारीख को, जो वो सर अच्छा है, आप पढ़ाई के देखिए, पढ़ के देखिए। अरे भाई क्या पढ़ के देखो, इतना झूठा मकार विकास सर जी जो करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यूपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि मुझे एक अपने देश के लिए सर्व करना है और आईएएस बन के अपना देश को लेकर काम करना है, जो भी अपना जो है ड्रीम सेट है, लेकिन करो। लेकिन भाई सच्चाई देखो और एग्जैक्ट देखो क्या है, क्योंकि ना बच्चे को ट्रैप में यूपीएससी के नाम पे ये फंसाते हैं। जो तुम्हारा, और ख़ासकर तो चलो इंग्लिश मीडियम का जो है, हिंदी मीडियम का तो और इतना डिले करते हैं, कह नहीं सकते। तो यही उम्मीद है कि जो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुआ और जो होता आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबके साथ हो और ये डार्कनेस में फंसे यूपीएससी के चक्कर में, इसके चक्कर में ऐसे फंस जाए ट्रैप में। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सबको ऐसा ना हो।
और इसलिए मैं बनाया। मैं फरवरी मंथ से काफ़ी जो है लास्ट में बिजी था और इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिला। मैंने एक चीज़ तो और, उनके अंदर के एम्प्लॉय हैं शेखर सर, झूठ बोलने तक की चरम सीमा पार कर दी। जैसे जहाँ तक मुझे कमिटमेंट दिए, जब मैंने 29 जनवरी को उनसे मिला था, जो कि मेरे लिए 29 जनवरी बेहद ख़ास दिन था, तो मैंने उस दिन मिलने गया था और क्लास को लेकर के एथिक्स का क्लास का वो साफ साफ बोले उस दिन कि 20 फरवरी से आपका एथिक्स का क्लास विकास सर लेंगे 11:30 में। मैं बोला चलो ठीक है फिर। लेकिन वही फिर 17-18 फरवरी को आए तो वो मुकर गए कि मैं तो बोला ही नहीं था, मैं झूठ। तो यहाँ तक कि उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं ये सब बयाने देते हैं। और उसी दिन मैं कमिटमेंट कर लिया है कि सबसे झूठा मक्कार अगर कोई ट्रैप में फंसाते हैं तो दृष्टि वाले फंसाते हैं। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, उसके अंदर एम्प्लॉय बोलते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। तो इसीलिए कोई भी काम करो तो लिखित लेना बहुत ज़रूरी रहता है। भरवाली आप किसी को कह दे रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं होता, क्योंकि आपकी ज़ुबान चेंज हो जाते हैं। वही चीज़ मैंने देखा और यही मुझे लगा कि दृष्टि में इतना झूठा मक्कार पकाने वाले सारे एम्प्लॉय को यही हाल है। मैंने विकास सर से भी बात किया था जब उनका क्लास आया था, तो मेरे सामने वो बताने लगे कि आप लिख के दो, पूरा प्रोस्पेक्टर भर के दो, ये वो दिस दो। अरे मैं आपको क्या वो लिख के दूँ? आपके नीचे जितने भी वर्कर हैं, एक भी इशू को तो ठीक से सॉल्व तो कर पा नहीं रहे हैं। बच्चे को बड़ा बड़ा सपना दिखा के आप एडमिशन करवा लेते हैं। बच्चे भी ऐसे ट्रैप में आते हैं, बिहार यूपी के बच्चे जो फंस जाते हैं, आपको एकदम भगवान से ज़्यादा मान के एकदम एडमिशन ले लेते हैं कि आपका चेहरा देख के एकदम आईएएस बन ही जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, और मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ये मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि जब मेरे साथ ये घटना हुआ फरवरी, तो मेरे पास तो फरवरी में टाइम नहीं था, मैं इसीलिए ये नहीं बना पाया। मैं आज ये कोशिश किया कि नहीं, मैं टाइम निकालता हूँ 10-15 मिनट और मैं ये बनाता हूँ वीडियो। तो ये सीन है यूपीएससी के दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े सपने विकास जी दिखाते हैं। अब मैं यही उम्मीद करूँगा कि अगर मेरे साथ जो घटना हो वो तुम्हारे साथ ना हो, हमारे आने वाले बच्चे के साथ ना हो। अब तैयारी करो, मेहनत करो, लेकिन एक्चुअल में जो सही है, सच्चा है, ये बच्चे को ट्रैप में फंसाना ये कभी नहीं। और मैंने लिखित लिया, मैं शोभिक सेन का सर का क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ, ना कि ऑफलाइन। मैंने एक भी दिन, मेरा कमिटमेंट है कि मैं ऑफलाइन नहीं जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मैंने लिखित लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फुलफिल विकास सर कर पाएंगे। अगर वो फुलफिल कर पाएंगे तो मैं उस दिन भी बोलूँगा कि कितने लेट वो फुलफिल किए हैं इस चीज़ को। मुझे ऐसा लगता नहीं है उनकी विचारधारा से। वैसे मैंने कोशिश किया हूँ कि मैंने उसके टीम से बोला हूँ कि जब भी विकास सर आए मुझे कॉल करना, मैं आऊँगा उनसे मिलने के लिए। सर से मैंने पूछूँगा कि सर आप बताइए कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे, एक बड़ा सपना दिखा रहे हैं, ये झूठे सपना मत दिखाओ। अगर कोई भी कमिटमेंट करे तो उसको फुलफ़िल करो। वो सामने से बोले कि मैं करूँगा, लेकिन वो नहीं किए। इतना झूठा और मक्कार आदमी बन चुके हैं। तो आप सब यूपीएससी को लेकर क्या सोचते हैं? और ये डार्कनेस ट्रैप में ना फंसे, करोल बाग में आके, मुखर्जी नगर में आके, मेरा यही निवेदन है और यही रिक्वेस्ट है। तो आप सब यूपीएससी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।